अगला टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण, रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि दो गोली चालक है ए और बी। चालक ए को हम लोग क्या करते हैं, प्लस Q1 आवेश देते हैं, तो उसका विभव हो जाता है V1। तथा चालक बी को हम लोग क्या करते हैं, Q2 आवेश देते हैं, जिससे इसका विभव हो जाता है V2। लेकिन जो ए का विभव है वो बी के विभव से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, इसलिए V1 ग्रेटर देन V2। और मान लेते हैं कि ए गोली चालक ए की जो धारिता है वो होती है C1 और गोली चालक बी की धारिता मान लेते हैं C2। तब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, धारिता इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटे विभवांतर। तो गोली चालक ए के लिए जैसे निकालेंगे तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, 1 से, और उसी प्रकार से अगर बी चालक के लिए निकालेंगे तो किससे प्रदर्शित करेंगे, C2 इक्वल टू Q2 अपॉन V2। तो यहाँ पर से हम लोग Q1 इक्वल टू क्या निकालेंगे, Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू क्या निकालेंगे, C2 V2। और यहाँ पर अगर हम लोग को कुल आवेश निकालना रहा, क्या निकालना रहा, कुल आवेश, तो कुल आवेश Q इक्वल टू क्या निकालेंगे, Q1 प्लस Q2, या फिर Q इक्वल टू Q1 और Q2 का मान क्या रख देंगे, C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक, तो सबसे पहले टॉपिक हेडिंग डालेंगे आवेशों का पुनर्वितरण, इसके बाद लिखेंगे इसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे माना ए और बी क्या है, दो गोली चालक है। चालक ए को हम लोग क्या करते हैं, Q1 आवेश देते हैं जिससे उसका विभव V1 हो जाता है, और चालक बी को प्लस Q2 आवेश देते हैं जिससे उसका विभव क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। अब क्या होता है, V1 ग्रेटर देन V2। अब यदि चालक A और B की धारिता क्रमशः C1 और C2 हो तो Q1 इक्वल टू C1 V1, Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2, और कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, Q1 और Q2 का मान रख देंगे, तो Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। अब इसके बाद आगे अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा चालक A और B है इसको क्या करते हैं, हम लोग एक तार से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश क्या होता है, अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो ए में क्या था, विभव का मान ज़्यादा था और बी में विभव का मान कम था। तो क्या होता है, जो विभव है वो चालक तार के द्वारा ज़्यादा से कम की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, और यह प्रवाह जब तक जारी रहता है तब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। तो दोनों का विभव समान न हो जाए मतलब अगर चालक को जोड़ दिया जाए तो उस स्थिति में चालक ए और बी दोनों का विभव क्या हो जाता है, समान, मतलब V और V। ठीक, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, V। तब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर विभव, V इक्वल टू हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश मतलब आवेश यहाँ पर कितना है, A पर Q1 और B पर Q2, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन कुल धारिता, यहाँ पर का धारिता क्या होगा, C1 और B का धारिता C2, कुल धारिता C1 प्लस C2, इसलिए B इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हम लोग Q1 और Q2 का मान रख देंगे। तो Q1 और Q2 का मान रखेंगे तो हमारा मान क्या प्राप्त होगा, Q1 का मान C1 V1 प्लस Q2 का मान क्या हो जाएगा, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। ठीक, ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक।
अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा दोनों आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का क्या होता है, पुनर्वितरण हो जाता है। यहाँ का आवेश यहाँ चले आता है और यहाँ का आवेश कहाँ चले आता है, यहाँ पर। मान लेते हैं दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ने पर जो हमारा एक की मात्रा है वो हो जाता है स्मॉल q1 और b पर आवेश की मात्रा हो जाती है स्मॉल q2। क्या मानते हैं हम लोग, मान लेते हैं दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ने पर जो हमारा a है, तो a पर आवेश की मात्रा ये होती है q1 और उसी प्रकार से b पर आवेश की मात्रा मान लेते हैं q2। तब यहाँ पर हम लोग फिर फार्मूला यूज करेंगे, तो q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1। यहाँ पर b1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जोड़ने के बाद क्या होता है, विभव उभयनिष्ठ हो जाता है, इसलिए q1 इक्वल टू c1b और q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c2b। अब यहाँ पर क्या करेंगे, q1 अपॉन q2 करेंगे, q1 अपॉन q2, तो क्या प्राप्त होगा, c1b अपॉन c2b, b और b क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो q1 अपॉन q2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये क्या है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके आवेशों का पुनर्वितरण उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके आवेशों का पुनर्वितरण उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है। तो यहाँ तक क्या करोगे, प्रूफ करोगे q1 अपॉन q2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। उसके बाद इसी में टॉपिक है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। जब किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो वहाँ पर जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है उससे ऊर्जा क्या होती है, नष्ट होती है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाओगे और लिखोगे, माना ए और बी दो पृथक चालक है जिसकी धारिता C1 और C2 है। मान लेते हैं ए को Q1 आवेश देने पर उसमें विभव V1 हो जाता है और चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसमें विभव V2 हो जाता है। उसके बाद आगे लिखोगे आप, जोड़ने के पूर्व चालक ए की ऊर्जा, जोड़ने के पूर्व चालक ए की ऊर्जा। तो ऊर्जा मतलब कौन सी ऊर्जा होगी यहाँ पर, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा मान के किसके बराबर होता है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर। ठीक, 1/2 mv स्क्वायर से कंपेयर करके लिखेंगे। और जोड़ने के पूर्व हम लोग किसकी ऊर्जा निकालेंगे, उसके बाद चालक बी की ऊर्जा। तो चालक बी की ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब जोड़ने के पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा क्या निकालेंगे, जोड़ने के पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी, ए की ऊर्जा प्लस बी की ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करेंगे U1 से। ए की ऊर्जा क्या है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस बी की ऊर्जा क्या है, 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1।
अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ देते हैं, जिससे एक विभव मतलब आवेश क्या होता है, बी की ओर प्रवाहित होने लगती है। और यह प्रवाह जब तक जारी रहता है तब तक कि उनका विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो यदि उभयनिष्ठ विभव क्या हो, बी हो। इसके आगे क्या लिखेंगे, यदि उभयनिष्ठ विभव V हो तो, उभयनिष्ठ विभव V हो तो हमारा V इक्वल टू क्या निकलेगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश कैसे निकालते हैं, Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता कैसे निकालते हैं, C1 प्लस C2। और हमारा Q1 का मान क्या था Q1 का मान C1 V1 प्लस Q2 का मान क्या था, C2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक, ये क्या था, जोड़ने के पूर्व। अब उसके बाद हम निकालेंगे जोड़ने के बाद। क्या निकालेंगे, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद एक की ऊर्जा, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद विभव क्या होता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। तो ए की ऊर्जा क्या होगी, 1/2 C1 V²। यहाँ पर V1 नहीं आएगा। उसी प्रकार से दोनों चालकों को जोड़ने के बाद किसकी ऊर्जा निकालेंगे, चालक B की ऊर्जा। तो चालक B की ऊर्जा किसके बराबर होगी, 1/2 चालक B की धारिता, और चालक का विभव क्या है, V² के बराबर। उसके बाद आगे क्या निकालेंगे, अतः दोनों चालकों को जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, तो दोनों चालकों की कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी, इसको मान लेते हैं U2, चालक A की ऊर्जा प्लस चालक B की ऊर्जा। तो चालक A की ऊर्जा 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V²। अब इसमें से V² को कॉमन निकाल लेंगे, तो U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 C1 प्लस C2 V² कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो हम B का मान निकाले हैं, B का मान निकाले हैं ना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इस मान को यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, U2 इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। B का मान रख देंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से एक C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमको U2 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 1/2 C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, इतना प्राप्त होगा। अब दोनों चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में परिवर्तन क्या निकालेंगे, दोनों चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में परिवर्तन। तो इसको प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तन मतलब डेल U से। डेल क्या दर्शाता है कि ऊर्जा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसको निकालेंगे U1 माइनस U2 से। तो हमारा U1 का मान क्या है, ये है U1 का मान, इस मान को रख देंगे और माइनस U2। तो U1 के मान को सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2², और बीच में माइनस किसका मान लिखेंगे, U2। तो U2 का क्या है, 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1/2 को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक,
तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डेल यू बराबर क्या था 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इतना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया 1/2 बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर, यहाँ पर A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 इतना आएगा कोष्टक में, और इसके अपॉन में क्या आएगा C1 प्लस C2। ठीक, अब उसके बाद डेल यू इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इतना आएगा माइनस, इसको माइनस को कोष्टक के अंदर सॉल्व करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी माइनस 2 C1 C2 V1 V2, और इसी के लघुत्तम में क्या है C1 प्लस C2। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो डेल यू इक्वल टू 1/2, इसका क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले C1 के साथ करेंगे फिर C2 के साथ। तो C1 के साथ होगा तो क्या होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, बीच में प्लस अब C2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे तो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। उसके बाद ये जो माइनस करके इसको पूरा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, और इसके अपॉन में क्या है C1 प्लस C2 इतना आएगा। अब यहाँ पर से माइनस C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा डेल यू इक्वल टू 1/2 क्या बचेगा यहाँ पर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इतना बचेगा। अब इसमें देखिए सब में क्या है C1 C2 क्या है तीनों में कॉमन है, तो तीनों में से क्या करेंगे C1 और C2 को बाहर निकाल लेंगे। तो डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 C1 C2, अंदर में क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आगे क्या लिखेंगे डेल यू इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये क्या है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा अभिष्ट ऊर्जा का व्यंजक। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की क्या होती है हानि होती है, यह इसका अभिष्ट व्यंजक है।